आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज के सभी सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने दलों को विस्तारित कर रहे हैं, उसको लेकर के पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव विपिन पाल जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और इसी क्रम में पूर्णिया पहुंच गए। हालांकि पूर्णिया से उनका सीधा आगमन जो है किशनगंज के ओर होगा, यानी कि यहाँ से वो किशनगंज जाएंगे और दल को विस्तारित करने के क्रम में वो क्या कुछ कहते हैं, हमारे संवाददाता शशिकांत ने और कैमरा पर प्रसून भारती ने जब उनसे मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, तो आइए इस वीडियो में, आइडियलाइज के वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने पुल टूटने पर, जो पुल सुल्तानगंज में टूट गया था, चूंकि उन्हीं की सरकार है, और वो पुल टूटने पर उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे वो अब बचते हुए दिखे। तो आइए देखते हैं इसमें। हमारे न्यूज़ चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर, जनता दल यूनाइटेड का विस्तार होना है पूर्णिया में, और पूर्णिया में किस तरह से जनता दल यूनाइटेड काम कर रही है, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। और आपका पूर्णिया आना यह क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य के विषय में देखिए, पूर्णिया तो हम तो पूर्णिया प्रमंडल के संगठन कार्यक्रम प्रभारी हैं, तो संगठन देखना और कार्यक्रम देखना दोनों हमारा जवाबदेही है, और उस जवाबदेही का निर्वाह करते हुए हम पूर्णिया, कल अररिया में हमने बैठक किया था, उससे पहले कटिहार में बैठक था, और आज किशनगंज हमको जाना है, और आज किशनगंज में पार्टी की बैठक है। 15 तारीख से हमारा एक कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। कार्यक्रम का नाम है ग्राम सांसद सद्भाव की बात, और ये कार्यक्रम महादलित के जो मोहल्ले हैं वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। 15 तारीख को राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हमारे दलित समाज के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम अपने माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम किए गए हैं बिहार में, उस पर हम चर्चा करेंगे। और लगातार किसी भी पंचायत में 11 वार्ड है, 15 वार्ड है, तो 15 दिनों तक, जहाँ 15 वार्ड है तो 15 दिनों तक चलेगा, और जहाँ 11 वार्ड है 11 दिनों तक चलेगा। मैंने प्रत्येक वार्ड में हमारा ये कार्यक्रम होगा। हमारे पार्टी के साथी इकट्ठे होंगे और हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाएंगे, और इससे हमारा एक तो सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद स्थापित कर पाएंगे, और दूसरा संगठन को भी मजबूती मिलेगी। आपने संगठन का चर्चा किया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, प्रमंडल का समीक्षा बैठक था, और समीक्षा बैठक में उन्होंने पूर्णिया का जो 2 संगठन है पूर्णिया में, नगर और ग्रामीण, तो दोनों संगठन के कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था, और कार्यकारिणी यहाँ गठित हो गई है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि एक दोनों जो कार्यकारिणी है वो विधिवत गठित अभी हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन जब तक स्वीकृति नहीं होती है राज्य से, तब तक उसकी घोषणा नहीं होगी। तो वो काम भी हम लोगों ने कर लिया है, और प्रयास किया गया है कि सभी साथियों को जवाबदेही दी। और पहली बार आपको लगेगा कि पूर्णिया नगर में जो 46 वार्ड है ना, 46 वार्ड में हमने वार्ड कमेटी गठित कर लिया है, और जल्द ही इस वार्ड कमेटी का बैठक हम लोग करेंगे। और हम पूरी तरह से, लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी है, उसे बता देने का काम करेंगे कि शहर में जनता दल यू किसी से कमज़ोर नहीं है, और काफ़ी जनाधार है नगर में हमारा। और काफ़ी पिछले दिन भी हम लोगों ने, जब भी भारतीय जनता पार्टी हमसे अलग होकर चुनाव लड़ी है, पूर्णिया में शिक्षक हारती रही है, और इस बार भी नगर में उसको हम पटकनी देंगे। ये पूरी तैयारी हमारी है।
सर, आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों के विकास के लिए पार्टी को विस्तारित कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव बहुत ही पिछड़ा पड़ा है। आप ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अभी जल नल योजना फ्लॉप योजना है बिहार सरकार की। आपके दल की यह योजना सबसे फ्लॉप है। और सड़कें जो पहले नीतीश बाबू बहुत ही जोर शोर से कहा करते थे सड़कें बनी, और निश्चित रूप से सड़कें बनी भी, लेकिन अब सड़कें की स्थिति जर्जर हो गई है, आवासीय योजना नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए पार्टी आपकी कितनी काम? देखिए, आप किसी भी योजना पर ये कहना कि फ्लॉप हो गया है, योजना जब लागू होता है तो उसको धीरे धीरे योजना को बढ़ाते हैं और प्रयोग भी होता है कि इसको कैसे सफल किया जाए। एक तरीके से अगर वो सफल हो जाता है तो दूसरे तरीके से उसको किया जाता है। और ये लोकप्रिय योजना है नल जल योजना, और स्वच्छ जल देना सरकार की सबसे प्राथमिकता के आधार पर सरकार चाहती कि हमारे जनता को स्वच्छ जल मिले, और इसीलिए ये योजना बनाई गई थी। एजेंसी के द्वारा ये इसकी समीक्षा भी सरकार अपने स्तर से हर स्तर पर करती है, और कहीं ना कहीं एजेंसी का काम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, जिसके चलते कहीं कहीं वो योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। तो उसको सरकार मॉनिटरिंग करती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। और आपको जिस तरह बिजली, लोगों को लगता था कि बिजली पहुंचाना, घर घर पहुंचाना और 22 घंटा बिजली देना संभव नहीं है, और संभव दिखता था लोगों को, लेकिन आज गांव के किसी भी दूर देहात में आप चले जाइएगा, 20 से 22 घंटा बिजली रह रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। तो जो उपलब्धि है उसकी भी चर्चा करिए। हाँ, सड़क बनेगा तो टूटेगा भी, उसका अवधि है कि 3 साल में फिर उसको रिपेयरिंग करना है। तो जहां लगभग अपने तरीके से वो कर भी रही है कहीं भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी योजना बनाते हैं तो उस योजना का पूरा देख रेख कौन करेगा, उसका रिपेयरिंग कौन करेगा, उस सारे चीजों का उस माने योजना के तहत वो व्यवस्था करते हैं। इसलिए पहले तो टेंशन होता था कि अगर टूट गया तो 10 साल तक नहीं बनता था, लोग उसका फिर सुध ही नहीं लेते थे। लेकिन अब कोई योजना बनती है तो उसकी व्यवस्था, उसका मॉनिटरिंग, उसका सारा चीज उसमें माने मिला हुआ रहता है। तो समय समय पर वो सब काम होता रहता है, कहीं किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि पहले ट्रांसफार्मर कहीं जल जाता था तो कितना जहद उठाते थे लोग चंदा चुटकी करते थे। आज किसी को चंदा चुटकी करना पड़ता है क्या? किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ जाना पड़ता है क्या? आज गांव का लोग मोबाइल उठाता है और विभाग के किसी पदाधिकारी को कहता है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है। घंटा 2 घंटा के बाद ट्रांसफार्मर उसके यहाँ पहुंच जाता है, और चार्ज होके ट्रांसफार्मर चार्ज करने में 2-3 दिन लगता था, अब चार्ज होके ही आता है कि आया, लगाया, कसा और फिर बिजली चालू। तो ये व्यवस्था जो आपको मिला है, इतना बेहतर व्यवस्था आप मैंने बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको आप इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए कि कितना दुरुस्त काम हो रहा है। सर, ये अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा अच्छा पहल हो रहा है और विकास भी हो रहा है, लेकिन प्राइवेट हाथों में जाने से नुकसान भी हो रहा है। क्या इस बातों से आप? देखिए, प्राइवेट हाथों में नहीं गया, बिजली बोर्ड, बिहार बिजली बोर्ड ही उसको नियंत्रित करती है। ठीक है ना, बिहार बिजली बोर्ड नियंत्रित करती है, तो इसको जानिए। और किसी को, एजेंसी को अगर देते हैं तो बिहार का बेटा और बेटियां ही उसमें काम कर रहे हैं, उससे रोजगार भी तो मिल रहा है ना। तो इसको आप इस रूप में देखिए कि रोजगार भी मिल रहे हैं। और किसी भी चीजों का मकसद क्या होता है कि हम तुरंत सेवा उपलब्ध कराएं। तो तुरंत सेवा उपलब्ध कराने के लिए तो कुछ तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और उस व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था बना है, जनता उस व्यवस्था से खुश है। 1750 करोड़ के लागत से बन रहे पुल ध्वस्त हो जाते हैं आपके सरकार में, और अब तक कोई पहल नहीं किया गया है इसमें, और 22 में भी कुछ करोड़ों का पुल ध्वस्त हो गया। अब क्या पहल होंगे आपके? देखिए, सरकार, आप जानिए, इस सरकार में किसी को बचाने और फंसाने की कार्रवाई नहीं होती है। माने किसी को अगर दोषी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है और किसने दिया। इस पूरी कहानी है इसमें पुल में,
किसने दिया, कौन एजेंसी तय किया, और जो लोगों ने तय किया आज वो हाथ खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप ये मानिए बन रहे उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बेहतर भी पुल बन रहा है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके कुछ गुण और अवगुण दोनों निकल के आते हैं। तो केवल अवगुणों की चर्चा करें और गुणों की चर्चा ना करें। 90% अच्छे काम हुए तो उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। 10% खराब काम हुए हैं तो उसका सुझाव भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे आप सुझाव आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। जी, आप अपना परिचय दें। मैं भूमिपाल राय, प्रदेश महासचिव जनता दल यू और पूर्णिया प्रमंडल के पार्टी का कार्यक्रम प्रभारी है। सर एक मिनट, संगठन कैसे मजबूत होगा, इसके लिए मैंने पूरे बिहार और जिला में कैसे क्या कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, एक तो दो चीज आप समझ, मजबूत होता है कार्यक्रम से। और अभी हम लोगों ने पंचायत कमेटी, पूरी पंचायत कमेटी हम लोगों ने बनवाया है और पूरी तरह से हमको लगता है कि 80% काम हो गए हैं। हमारे 20% काम बचे हुए हैं, जिस पर उसका मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह से इस दिक्कत को सॉल्व किया जाए। किस स्तर पर दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर रहे हैं और कार्यक्रम भी ले लिया है हम लोगों ने। अब देखिए, तुरंत कार्यक्रम हम 15 अगस्त से कार्यक्रम ले रहे हैं, वार्ड में कर रहे हैं, तो वो कमेटी हमारी एक्टिव हो जाएगी ना। जो पंचायत की यूनिट है वो एक्टिव हो जाएगी, उस कार्यक्रम में करेगी। तो इसी से संगठन मजबूत होता है ना। कार्यक्रम से, कार्यक्रम मिलेगा, संगठन को खड़ा किया। अगर काम नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो फिर बिखर माने अस्थिर हो जाएगा। तो अगर हम उनसे काम लेते रहेंगे, उनको काम देते रहेंगे, तो उससे संगठन एक्टिव रहता है। शरीर का ही किसी अंग का आप काम लेना बंद कर देंगे तो वो अंग स्वतः जो है मृत प्राय हो जाता है। तो उसी तरह संगठन है कि संगठन के को एक्टिव नहीं रखेंगे तो मृत प्राय हो जाएगा। तो हम संगठन को भी एक्टिव करने के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से हम संगठन को एक्टिव रखेंगे और संगठन स्वतः मजबूत रहेगा। युवा को जोड़ने के लिए क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, सारा काम हम लोग नई पीढ़ी को बिना जोड़े कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। एक जो हमारे पार्टी के पुराने साथी हैं उनका मार्गदर्शन जरूरी रहता है और जो बीच के हैं उनके माने एक्टिवेशन, उनके एक्टिवेशन से पार्टी चलती रहती है। और नई पीढ़ी का जो जोश है उस जोश को साथ में लेके ही ये तीनों चीज़ मिलता है, तभी कोई पार्टी और संगठन चल पाती है। तो नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो अभी शिक्षा व्यवस्था में कर रही है, या जो हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोगों को दे रहे हैं, आप साइकिल योजना देखिए, वो तो छात्र युवा तो वो जो हमारे सरकार के कामों से खुश हो रहे हैं, वो हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हम लोग भी आए थे, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कामों और उनके काम करने के जो तरीके हैं उससे प्रभावित होकर इस पार्टी में हम लोग छात्र जीवन से ही काम कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग 94-95 से हम काम कर रहे हैं इस पार्टी में। तो उस समय हमारा मोच का रेखा भी नहीं आया था, उस समय से काम कर रहे हैं। और पूर्णिया में जितने भी कई अध्यक्ष यहाँ रहे हैं जो हमारे संगठन से आए हुए हैं, चाहे बब्बू जी हों, अजय जी हों, अजय ठाकुर जी, ये सब छात्र छात्र संगठन से ही आए हैं। तो हमारे यहाँ तो जो भी लोग काम कर रहे हैं छात्र संगठन में, युवा संगठन में, उनको पार्टी के मुख्य धारा में पार्टी की भी जवाबदेही उन लोगों को मिला है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि, और कई लोग जो उस समय हमारे थे छात्र में, युवा में, कई लोग विधायक बन गए। अभी आपके सामने उदाहरण है कि हम एमएलसी रहे हैं, कई लोग विभिन्न पदों पर रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, सरकार में भी शामिल रहे हैं। तो सरकार सबको लेकर चलती है पार्टी। धन्यवाद। ठीक है। और एक सेकंड और कर लीजिए, जब वहाँ कभी समझ में नहीं आएगा, और जिस दिन समझ में आएगा उस दिन उनको लगेगा कि नीतीश कुमार क्या चीज़ थे
और बिहार को बनाने और संवारने में जो नीतीश कुमार जी का योगदान है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लोग भले गमछा लगा के बाहर में जितना चिल्लाते हों भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन घर में जब जाते हैं तो उनके बच्चे और बीवी यही कहते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं। उनको अपने घर में झेलना पड़ रहा है, ठीक है, और घर की पीड़ा वो बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हर घर में नीतीश कुमार घुसे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके घर में ही हम चुनाव हराएंगे। हर घर में नीतीश कुमार है, इसलिए हम जनता दल यू के लोगों को मैंने तनाव में नहीं है। हम लोग बहुत ही आनंद में हैं कि चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। सर, लोकसभा चुनाव आने वाला है और पूर्णिया में आपके ही दल के सांसद हैं वर्तमान में। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आपके पार्टी की क्या स्थिति होगी? और हम चुनाव जीत रहे हैं जी, कहीं से कोई ईतूत की बात नहीं है, ठीक है। आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष माने बड़े नेता कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में कोई समाजवादी नेता है तो उसका नाम है नीतीश बाबू। यही बात कहा ना। अब बिहार के बीजेपी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार क्या चीज है, तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है। ये बमंठ लोग हैं, इनको अब भाषा का भी तमीज नहीं है, क्या बोलना कहाँ क्या बोलना है। लोग कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार और भाषा का भी संस्कार होता है, लेकिन कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिस तरह से भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग भी उनके भाषा से हम उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो जनता दल यू का संस्कार है, संस्कृति है, वो अलाउ नहीं करता है कि हम उस भाषा में उनको जवाब दे सकें। चूंकि यह पार्टी बाबा